सो माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स और माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स दोनों की वैल्यू 0 होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिमिट आपको इस तरह की भी मिल सकती है, -L to L या -A to A, इस तरह की लिमिट भी आपको मिल सकती है, उसकी भी वैल्यू 0 होती है। लेकिन उसमें ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे -L to L है तो यहाँ आपको मिलेगा n पाई एक्स बाई एल, साइन n पाई एक्स बाई एल, और फिर ये -L to L मिलेगी। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ है, -L to L, सो ये कोस n पाई एक्स बाई एल इस फॉर्म में आपको मिलेगा, तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। एक और बात समझने वाली है, हम जानते हैं कि फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, इवन और ओड फंक्शन। इवन फंक्शन कौन से होते हैं? यदि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन द फंक्शन इज इवन, और f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन द फंक्शन इज ओड। और हम ये जानते हैं कि जब ओड फंक्शन होता है और जब इस तरह की लिमिट होती है -पाई टू पाई, तो उसका मान 0 होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन इवन फंक्शन में भी मान 0 है, तो ये निश्चित ही समझने वाली बात है और याद रखने वाली बात है। और कैलकुलेशन इतनी लंबी होती है, यदि हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। ज़माना स्पीड का है, कंपटीशन एग्जाम में समय होता नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल निश्चित रूप से बड़े उपयोगी हैं। तो साइन एन एक्स ये ओड फंक्शन है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एन एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी -पाई टू पाई, ये तो बड़ी समझने वाली बात है। लेकिन कोस की वैल्यू भी 0 होती है, ये इवन फंक्शन है, तो ये अच्छे से आप याद रखें। अगला देखिए, -पाई टू पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और ये याद रखें जहाँ परिस्थिति जैसी भी बने, जरूरी नहीं है कि -पाई टू पाई मिले आपको -A to A भी मिल सकता है, आपको -L to L भी मिल सकता है। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, m पाई एक्स बाई एल फॉर्म आ जाएगी, m पाई एक्स बाई ए फॉर्म आ जाएगी। तो साइन एम एक्स साइन एन एक्स दोनों साइन हैं, यहाँ एम एक्स यहाँ एन एक्स। अब अलग अलग परिस्थितियां देखिए, इफ m is not equal to n then this integral will be 0, यानी साइन दोनों जो पार्ट हैं, ये जैसे ये साइन x है और ये साइन 2x है, then this integral will be 0, very important. But if m equal to n, यदि m और n की वैल्यू समान है, मान लो दोनों साइन x है, साइन स्क्वायर x हो गया, दोनों साइन 2x है, साइन स्क्वायर 2x हो गया, देन इट विल गिव पाई, फिर हमें पाई मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यूज योर माइंड। एक और यहाँ चीज समझने वाली है, जैसे ये ओड फंक्शन है, साइन ओड फंक्शन होता है, ओड इंटू ओड इवन होता है, तो सो ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं इवन फंक्शन के लिए कि -A to A जैसे लिमिट है अपने पास, और इवन फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू 0 to A एफ एक्स डी एक्स, इवन फंक्शन के लिए। और ये आप यहां भी यूज कर सकते हैं, इवन फंक्शन यदि है तो ये ट्वाइस हो जाता है 0 to A। तो यूज दिमाग इस तरह से लगाना है कि जरूरी नहीं है हमें सेम ये फॉर्म मिले, आपको ये फॉर्म भी मिल सकती है, और इसमें मान लो 2 से मल्टीप्लाई है और फंक्शन इवन है, तो हम ये बना सकते हैं ना, ये और ये इक्वली तो हैं, तो यदि इसकी वैल्यू हमें पता है तो इसकी भी वैल्यू पता है। ये दिमाग लगाने वाली बात है, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हल करें और इन चीज़ों को काम में लें, और कोशिश करें कि इस तरह जहाँ भी आपको ऐसा मौका मिले, ऐसा लगे कि हाँ ये यूज हो सकता है। सो -पाई टू पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, एम इक्वल टू एन पे ये 0 होगा, और एम इक्वल टू एन पे पाई होगा, एम नॉट इक्वल टू एन पे 0 होगा।
सो ये इवन फंक्शन है तो आपको 0 से पाई भी मिल सकता है, 0 से ए वाली फॉर्म भी मिल सकती है, फिर आपको 2 से पीछे या तो मल्टीप्लाई होगा तो ये फंक्शन हम प्राप्त कर लेंगे, यदि ना हो तो 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीजन हम कर लेते हैं और ये फंक्शन, ये फॉर्म हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर यदि दोनों इक्वल हैं, यानी साइन एक्स के दोनों जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल हैं, देन इट विल गिव पाई, और यदि दोनों इक्वल नहीं है देन वी गेट 0। वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइन साइन थे दोनों। अब कोस कोस की बात करें, काफी सिमिलरिटी है, केवल थोड़ा सा अंतर है। कोस में भी सेम ही बात है, यदि एक्स के कोफिशिएंट दोनों जगह अलग अलग हों देन वी विल गेट 0, बट इफ m इक्वल टू n, यदि x के कोफिशिएंट दोनों जगह समान है देन वी विल गेट पाई। सेम, ये दोनों कंडीशन दोनों जगह सेम है, यहाँ दोनों साइन साइन है, यहाँ दोनों कोस कोस हैं, पहली दोनों कंडीशन समान है। लेकिन एक और स्पेशल कंडीशन बनती है कोस के लिए, यदि m और n दोनों 0 हों, यानी कोस 0 और यहाँ भी कोस 0 हो जाए, कोस 0 का मान 1 होता है, 1 होने पे हमें केवल dx मिलेगा, dx का इंटीग्रल x और माइनस पाई टू पाई हमें 2 पाई मिल जाएगा। सो ये कंडीशन इसमें अलग है, बाकी सेम है दोनों। यहाँ ये क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन 0 0 होता है और फिर ये 0 ही हो जाएगा। सो कोस के लिए हमें ये एक अलग कंडीशन और मिली है। सो 3 इंटीग्रल हम देख लिए हैं, और वैसे देखें तो करीब 10 इंटीग्रल्स हम देख चुके हैं। इनसे हम 10 प्रकार के इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं। इवन ओड फंक्शन लगा के आप कर सकते हैं, इसमें अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। 3 और 2 5 सिचुएशन यही हो गई हैं। ये दो अलग अलग दोनों चीज़ें, साइन का भी और कोस का भी, दोनों 0 होते हैं, माइनस पाई टू पाई। सो आगे बढ़ते हैं हम। साइन के साथ साइन होगा तो 0 आएगा यदि m इज नॉट इक्वल टू n, और दोनों बराबर होंगे तो पाई। कोस में भी सेम कंडीशन है, दोनों बराबर नहीं है तो 0, बराबर है तो पाई, और दोनों बराबर है और 0 हो जाते हैं, देन वी विल गेट 2 पाई। अब यदि एक तो कोस की टर्म है और दूसरी साइन की टर्म है तो क्या होगा, तो ये सदैव 0 होता है, चाहे m और n का मान कुछ भी हो। यदि माइनस पाई टू पाई कोस एम एक्स साइन एन एक्स है, एक टर्म कोस की है और एक टर्म साइन की है, तो हमें हमेशा 0 मिलता है। लेकिन याद रखिए, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, स्क्वायर नहीं है, यानी कोस और साइन लीनियर हैं। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम याद नहीं रख पाते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग से फिसल जाता है और गलती हो जाती है। ये याद रखने की बात है, सब में जो सारे इंटीग्रल हम देखे हैं सब में साइन कोस की पावर 1 ही है, लीनियर है सारे, केवल x में कोफिशिएंट है m और n। सो इस तरह की कंडीशन में जब एक कोस और एक साइन है तो हमें 0 मिलता है। These all are very important for Fourier series and a lot of use in physics, especially in quantum. आगे देखिए, e raised to power x sin bx dx, e raised to power ax sin bx dx, इसका इंटीग्रल होता है e की पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और ख़ास बात यह है कि ये किसी भी लिमिट के लिए उपयोगी है, फॉर ऑल लिमिट्स। ध्यान दीजिए, e पे पावर e ए एक्स और साइन बी एक्स, e पे पावर ए एक्स सेम रह जाता है, x का कोफिशिएंट यहाँ और साइन में x का कोफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं नीचे, e की पावर x बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कोष्टक में साइन यहाँ है, सो ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। यहाँ चरघातांकी ई के ऊपर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आएगा और साइन का जो है वो सेम ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। यदि यहाँ साइन की जगह कोस हो तो ये टर्म समान रहती है, ई की पावर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं बदलता। साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन, लेकिन ये जो चिन्ह है माइनस की बजाय यहाँ प्लस हो जाता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस आता है, इसलिए साइन वाले में ये टर्म माइनस की है दूसरी वाली, और कोस का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का साइन आता है, तो ये सेकंड टर्म है ये प्लस की है। सो ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अगला ये इंटीग्रल है, ये गामा फंक्शन की फॉर्म है एक प्रकार से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इसका यूज होता है, बहुत काम आता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल के रूप में। 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स रेस टू पावर एम डी एक्स। पावर ध्यान रखने की होती है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, एक्स की पावर एन माइनस 1 इस फॉर्म में हम लेंगे, ई पे पावर माइनस ए एक्स की पावर एम डी एक्स बराबर 1 बाई एम, जो एक्स पे पावर है चरघातांकी में वो 1 बाई एम, गामा एन बाई एम, एन और बाई एम, गामा एन बाई एम अपॉन ए पर पावर एन बाई एम। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ चरघातांकी में, ए पे पावर एन बाई एम। एक बार आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, टिपिकल लग सकता है, लेकिन इसका जब आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में और देखेंगे कितना यूजफुल है, बड़े बड़े इंटीग्रल इससे इतनी इजीली सोल्व हो जाते हैं एक ही स्टेप में, वरना हमें बड़ी तकलीफ होती है। गामा के बारे में आपको ये पता होगा कि गामा एन का मान फैक्टोरियल एन माइनस 1 होता है। सो 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस 1 ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स की पावर एम डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एम, दिस एम, गामा एन बाई एम वेयर एन इज दिस एंड एम इज दिस अपॉन ए रेस टू पावर एन बाई एम। 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू पावर एम एक्स कोस रेस टू पावर एन एक्स डी एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गामा एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2। इस तरह के इंटीग्रल खूब फेस करने होते हैं हमें, साइन और कोस दोनों कुछ पावर में होते हैं, और ये लिमिट 0 से पाई बाई 2। यहाँ एक बार फिर मैं आपको वही बात कहूँगा कि यदि लिमिट ऐसे नहीं भी है तो हम उपयुक्त प्रतिस्थापन करके, पुट करके, कुछ चीज़ें मान के, एज्यूम करके इसको सब्स्टिट्यूट मेथड के द्वारा लिमिट को सेट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। सो गामा एम प्लस 1 बाई 2 और गामा एन प्लस 1 बाई 2 और अपॉन में 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2। अनदर इंपॉर्टेंट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू पावर एल डी एक्स। ऊपर एक्स की पावर के है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कोई एल है, सो ये होगा 1 अपॉन 2 बी रेस टू पावर 2l माइनस के माइनस 1, इसका ट्वाइस माइनस के माइनस 1 और गामा के प्लस 1 बाई 2, इसमें एक जोड़ के और बटे 2 गामा, गामा 2l माइनस के माइनस 1 बाई 2, ये वाली जो घात है इसके बटे में 2, गामा 2l माइनस के माइनस 1 बाई 2 अपॉन गामा एल, अपॉन गामा एल। सो ये 0 टू इन्फिनिटी, ये फॉर्म भी बहुत उपयोगी है, बहुत जगह काम आती है। अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स। ये फॉर्म इसलिए उपयोगी है, हमने ऊपर जो
ये वाला फॉर्मूला देखा, ये 0 to इन्फिनिटी है, जबकि ये -∞ to इन्फिनिटी है। दूसरा, इसके अंदर केवल x की पावर है और एक टर्म है, जबकि यहाँ दो टर्म है, एक लीनियर है और एक स्क्वायर वाली टर्म है। तो e⁻⁻α x² + बीटा x dx, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी √π/α। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ x² और e⁻β²/4α। बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर x, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। सो √π/α e⁻β²/4α। अगला, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयोगी है, और ये तो सामान्य मैथ में भी हमें बहुत यूज में आता है जगह जगह, और इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, उसी का ये रूप है, लेकिन बड़ा उपयोगी है। इंटीग्रल u/v/dx, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, इसको फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने। सो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या मतलब है, देखिए, u का मतलब फर्स्ट फंक्शन सेम, और v1 का मतलब है सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन। u1v2, पहले v1 को समझिए, v1v2 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो सेकंड फंक्शन है फर्स्ट टर्म में, उसका इंटीग्रेशन एक बार, फिर इसका इंटीग्रेशन दोबारा, फिर v2 का इंटीग्रेशन v3, फिर इसका इंटीग्रेशन v4। इस प्रकार से हम चलते जा रहे हैं। जो फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, हम जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है, वो पहली टर्म में ज्यों का त्यों, दूसरी टर्म में इसका डिफरेंशिएशन u1, तीसरी टर्म में इसका डिफरेंशिएशन u1 का डिफरेंशिएशन, अगली टर्म में u2 का डिफरेंशिएशन, एंड सो ऑन। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब हमारे पास फाइनल दोनों में से एक फंक्शन खत्म नहीं हो जाता। फर्स्ट जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होके अचर पद नहीं बन जाता, तब तक ये इंटीग्रल चलता रहता है। सो एक बार दोबारा देखिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u/v/dx, u इज फर्स्ट फंक्शन, v इज सेकेंड फंक्शन। जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, देन अल्टरनेट प्लस माइनस, सेकेंड फंक्शन है उसका पहले स्टेप में इंटीग्रल, दूसरी स्टेप में पहले वाले का इंटीग्रल, तीसरी में दूसरे वाले का इंटीग्रल, फिर तीसरे वाले का इंटीग्रल। इस प्रकार से फर्स्ट जो फंक्शन है उस पहले स्टेप में ज्यों का त्यों, दूसरे में पहले का डेरिवेटिव, तीसरे में इसका u1 का डेरिवेटिव, अगली टर्म में इसका डेरिवेटिव, यानी जो टर्म पिछले स्टेप में है उसका डेरिवेटिव करते जाते हैं। याद रखने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जिसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं उसको पहले स्टेप में ज्यों का त्यों, और फिर हर स्टेप में आगे उसका डेरिवेटिव करते जाते हैं। सेकंड जो फंक्शन है उसको पहली टर्म से ही लगातार उसका इंटीग्रेशन करते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, तो बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। x³ sin x dx का इंटीग्रेशन हमें करना है। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। अब देखिए, पहले मैं सेकंड को बता रहा हूँ। सेकंड फंक्शन पहले स्टेप में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक माइनस आ गया। जो मूल सूत्र है उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ वो सीरीज अलग है। कारण क्या है, क्योंकि साइन का खुद का साइन चेंज हो जाता है जब इंटीग्रेशन होता है। साइन का माइनस कोसेक तो माइनस आ गया, फिर कोस का माइनस साइन, फिर साइन का माइनस कोस, फिर कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन, फिर साइन का वापस माइनस कोस, फिर कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर साइन। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। यानी सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हम करेंगे हर स्टेप में। फर्स्ट फंक्शन को देखिए x³
एक्स क्यूब का पहले स्टेप में सेम वैसे का वैसा, दूसरे में इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x², फिर 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, फिर 6x का डिफ्रेंशिएशन 6। तो साइन की जो सीरीज बनेगी एक्स क्यूब के साथ या x² के साथ, उसमें ये ध्यान रखना है पहली टर्म में माइनस आएगा, फिर प्लस प्लस आएगा, फिर माइनस माइनस आएगा, दो दो के जोड़े चलते हैं। पहली टर्म माइनस की होगी क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। उसके बाद दो प्लस की टर्म आएंगी, फिर दो माइनस की टर्म आएंगी, फिर दो प्लस की टर्म आएंगी एंड सो ऑन। यदि साइन की जगह कोस हो तो यहाँ भी हम ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस का, इसलिए पहली टर्म प्लस की आएगी क्योंकि मूल जो फॉर्मूला था उसमें प्लस था। साइन का इंटीग्रेशन कोस, यहाँ माइनस आना था लेकिन साइन का माइनस कोस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर कोस का साइन, फिर साइन का माइनस कोस एंड सो ऑन। एक्स क्यूब का क्या होगा, पहली स्टेप में जो होगा तो दूसरी में एक्स क्यूब का 3x² डिफ्रेंशिएशन, 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, 6x का डिफ्रेंशिएशन 6। और जहाँ अचर पद बन जाता है, जो फर्स्ट फंक्शन अचर पद जहाँ बन जाता है वो लास्ट टर्म होती है इंटीग्रेशन में। सो कोस में एक्स क्यूब कोस एक्स में क्या सिमेट्री बन रही है, पहली दोनों टर्म प्लस की, फिर दो टर्म माइनस की, फिर दो टर्म प्लस की, फिर दो टर्म माइनस की, इस तरह से चलता रहेगा। इनको आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, मूल फॉर्मूला ये है। यदि आप इसको अच्छे से अप्लाई करना जानते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली है तो ये चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। और प्रैक्टिस के लिए आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करके देखें। यदि x² है साइन के साथ तो हमें केवल 3 ही टर्म प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि x² पहली टर्म में x², दूसरी में इसका अवकलन 2x और तीसरी में 2। अचर पद आ गया, डिफ्रेंशिएशन से जैसे ही अचर पद प्राप्त हो गया फर्स्ट फंक्शन का, ये लास्ट टर्म होगी इंटीग्रेशन में। और साइन का माइनस कोस एक्स, कोस का साइन, साइन का फिर माइनस कोस एक्स। और यहाँ आप सिमिलरिटी देख सकते हैं, पहली टर्म माइनस की आएगी, फिर प्लस 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 प्लस, फिर माइनस माइनस। सेम इसी प्रकार यदि कोस हो हमारे पास x² में, यहाँ भी 3 टर्म आएंगी क्योंकि x² पहली टर्म, पहली स्टेप में x² सेम, फिर 2x इसका अवकलन और फिर 2 अचर पद आ गया, आगे कोई टर्म नहीं आएगी। कोस का इंटीग्रल साइन, साइन का माइनस कोस और साइन। और यहाँ भी आप वो सिमिलरिटी देख सकते हैं इसमें और इसमें कि x² साइन x, 2x कोस x, -2 साइन x। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर पहली 2 टर्म प्लस की और फिर माइनस। थैंक यू।